दूध नहीं उनकी माँ पिलाई है। चाचा के मंगरू उर्फ पलटू उनके माँ बाप नाम रखे हमने। तो बाप बेटा तीनों उस नाव पर सवार हो गए। राजभर नहीं मंगरू कहिए तो बात समझ। बाप बेटा कार्यालय खोले, दूसरी अधिकार केवट मीन मला धनकर बिया धनकुटी पासी बनबाटी खटिक नाउ देकर सारे की छड़ी खड़ी नहीं होगी। सिंह चौहान का क्यों साथ दे रहे हैं? अपने अब चाहे अपने बेटा को लगा दे। हार जब धंसेगा तो बाप बाप चिल्लाएंगे। मैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में हूँ, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में। और घोसी विधानसभा क्षेत्र में इस समय काफी चर्चा का विषय बने हुए हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं रामजीत राजभर जी। बहुत इस समय चर्चा में बने हुए हैं, एकदम पूरा मीडिया पे चल रहा है कि जो है स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ये बोल दिया वो बोल दिया। क्या बोल दिए, काहे इतना जो है चर्चा में है? देखिए, जो गरीब युवा महिला की हित की बात करेगा उसको आम जनता लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और उनकी प्रशंसा देश में है पूरे विदेश तक जाएगा। तो हम हमेशा गरीबों के हित में ही बात करते हैं कि गरीबों को दवा से लेकर के रोजगार तक, युवाओं को नौकरी, बुजुर्गों को पेंशन, ये सब चाहिए। अभी देखिए, मान लीजिए चुनाव आ गया है घोसी का उपचुनाव। मतदाता 1 घंटा 2 घंटा जाके लाइन में खड़ा रहेगा, मतदाता को कुछ नहीं मिलेगा। आज जो व्यक्ति आता है एरोप्लेन से आएगा, मतदाताओं का वोट लेगा, चला जाएगा विधानसभा के अंदर और वहां जाने के बाद जब तक वो विधानसभा में रहेगा तब तक उसको तनख्वाह भी मिलती है और जब तक विधानसभा से बाहर हो जाता है तो उसको पेंशन भी मिलती है। तो हमने ये लड़ाई लड़ता हूं कि भाई अगर विधायक को पेंशन मिलता है, उनको तनख्वाह मिलता है, जो बूथ पर जा करके जो स्याही अंगुली पर पोतता है उसको तनख्वाह मिलता है, पीठासीन पर्चा थेगाता है उसको तनख्वाह मिलता है, वहाँ स्वच्छाकर्मी लगते हैं उनको सरकारी तनख्वाह मिलता है। तो मतदाता को भी अगर 2 घंटा लाइन में खड़ा होकर के वोट देने का काम करता है तो मतदाता पेंशन भी मतदाता का लागू होना चाहिए। यह मैं लड़ाई लोगों को जागरूक करता हूं कि भाई आप भी मतदाता की पेंशन की मांग करिए आप। हाँ। तो ये बताइए कि आप जो है अभी कुछ दिन पहले ही यहीं पर जाके कंप्लेन कर रहे थे कि हमको धमकी आ रही है तमाम तरीके से, तो ये क्या ये सही है? मैं वो गलत नहीं दिया था। जो कि इनके कुछ गुर्गे हैं। किनके गुर्गे? वो मंगरू चाचा के, मंगरू उर्फ पलटू, उनके माँ बाप नाम रखे, हम नहीं रखे हैं। कौन मंगरू चाचा? वही मंगरू उर्फ पलटू चाचा, जिनको हम लोग पहले स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश के 17 में कैबिनेट मंत्री बने थे। अरे महाराज, अभी मंत्री बनने वाले हैं, आप उनको स्वर्गीय कर रहे हैं? अरे स्वर्गीय ही है, बिल्कुल पूरा स्वर्गीय ही है। वही कहते केस कर देंगे आपको। अरे केस की चिंता है? उनकी माँ दूध नहीं पिलाई है जो हमारे ऊपर केस कर दे। दूध नहीं उनकी माँ पिलाई है। मैं तो कह रहा हूँ आपने सामने आ जाओ। वही कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई रही है, आज उस नाव पर सवार होगा और डूब के मरेगा। तो बाप बेटा तीनों उस नाव पर सवार हो गए। तो नाव डूबेगी तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आज जब मरेंगे उनकी तेरही नहीं कराएंगे तो प्रेत जोइनी बन करके पूरे प्रदेश में घूमने का काम करेंगे। इसलिए मैं उनका तेरही करा करके, जो कि हमारे बुजुर्गों ने जो इसमें जो करते हैं तेरही चाहे पिंडा पर ये सब जो करते हैं उसको मैंने करा करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने का काम किया। हाँ महाराज, यहाँ से अभी बताया जा रहा है कि स्टार प्रचारक हैं यहाँ घोसी विधानसभा में, आ रहे हैं, उतर रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। पूरा राजभर समाज जो उनके साथ है, भाजपा में चले गए। ओम प्रकाश राजभर हैं। वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है जिनकी तेरही हो गई है। वो दूसरा कोई ओम प्रकाश राजभर होंगे, ये जान लीजिए। पूरे राजभर समाज को लेके चले गए भाजपा में। वो कहाँ गए राजभर? अरे ऐसा है ये नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर नहीं, मंगरू कहिए तो बात समझ में आता है। मंगरू के साथ कुछ लोग हैं मगर एक ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर नहीं है। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, अभी 22 के चुनाव में ये व्यक्ति कहते गुंडा माफिया हमारे भाई हमारे दोस्त हैं और मैंने जिनको भी टिकट दिया किसी से 1 पैसा नहीं लिया। इनके बेटा और ये दोनों बाप बेटा चिल्ला रहे थे। लखनऊ में पशुपति कमरा नंबर 301 ये मुख्तार का आवास था, उसमें बाप बेटा कार्यालय खोले हैं। इसको पूरे प्रदेश में चला करके और वो भी बाप बेटा मिलते हैं तो उनसे पूछिएगा कि कमरा नंबर 301 जो है पशुपति में दैनिक जागरण चौराहे पर किसका है? वो मुख्तार अंसारी का है।
और ये बाप बेटा उसमें रहते हैं, उसमें कार्यालय खोले हैं। इसकी जांच कराई जाएगी, घबराइए मत। मैं जांच करवा रहा हूँ लखनऊ में कि वो कमरा किसका है और उसमें रहता कौन है। ये ओम प्रकाश राजभर हैं और रहता है वो मुख्तार अंसारी का। हाँ, वो तो कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, वो मैं समाजवादी पार्टी का जो है वो विधायक है। मैं साबुत के साथ साबित कर दूंगा, आप भी नोट कर लीजिए। कमरा नंबर 301 पशुपति जो है दैनिक जागरण चौराहे के बगल में है एकदम। हाँ, ये मुख्तार अंसारी का है और ओम प्रकाश राजभर उसमें रहते हैं। हाँ, और रह गया सवाल, यहाँ चुनाव की बात की है तो घोसी की जनता मन बनाई है कि हाँ हमको लोकल प्रत्याशी चाहिए। लोकल में सुधाकर सिंह है, सुधाकर सिंह ही चुनाव जीतेंगे। यहाँ अभी हमारा प्रत्याशी उतरा नहीं है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय महेंद्र जी का कोई आदेश नहीं आया है, तब तक हम लोग न्यूट्रल हैं। आज जैसे उनका आदेश आ जाएगा तो देखिए सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी दिखाएगी, क्षेत्र में दिखाई देगी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का समापन हो जाएगा। आइए जान लीजिए। अरे अभी जब भाजपा में शामिल हुए थे ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते थे कि भाई दारा सिंह चौहान जी और भाई के लिए उतर रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए इसी घोसी में। देखिए दोनों मौसम वैज्ञानिक कह दिए हैं कि सब राजभर जो है समाज पूरा आ गया है भाजपा में और फिर से दारा सिंह जी को बनाया गया यहाँ से विधायक। अच्छा ये बताइए, मंगरू चाचा एक नाम गिनते थे, राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट मीन मला धनकर बिया धनकुटी पासी बनबाटी कटिक नाऊ धोबी कुहार लोहार, ये मंगरू चाचा गिनते थे ना। क्या इतनी जाति के लोग इनके पास थे? 2019 में ये चुनाव लड़े थे। विजय राजभर उपचुनाव जब हुआ तो विजय राजभर यहाँ विजयी घोषित हुए और ओम प्रकाश राजभर अकेले। भाई पहली बात तो जाने कि इनके बेगर सहारे की छड़ी खड़ी नहीं होगी। अकेले चुनाव लड़े थे, नीबूलाल निषाद जी चुनाव लड़े थे यहाँ से, मात्र 10,000 वोट पाए। और राजभरों का वोट घोसी में 75,000 है। 75,000 वोट पोल वोट है और 10,000 वोट पाए। कहाँ गए राजभर? अगर इनके पास राजभर इनके साथ है तो दारा सिंह चौहान का क्यों साथ दे रहे हैं? अपने आप चाहे अपने बेटा को लगा दे घोसी में, इनकी औकात पता चल जाएगा, जान लीजिए। अगर इनके पास राजभर है, एक मुफ्त राजभर है, तो ये बाप बेटा क्यों नहीं अपने चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों गए? बाबा के हैं, पूरा जो है निहूर करके गए हैं। अब बाबा जैसे पहले किसान लोग 2 बैल नाथ के जोते ना, आ कन्हैया पर जो जुआठ रख करके आप पीछा से एक हाथ का जो के फार लगा दें, तो वही बाबा फार लगाए हैं दारा में और प्रकाश राजभर में। और वो फार जब धंसेगा तो बाबा चिल्लाएंगे, जान लीजिए। हाँ, बाबा वो फार पिटा के रखे हैं कि वो फार लगा दिए हैं, दोनों लोगों को भेजेंगे जाओ। हाँ, कान्ही पर जो है जुआठ रख दिए हैं, अब ये फार लगा दिए। देखिए बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये लोग, ये जान लीजिए। बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि जीत के जाएंगे यहाँ से। बाप बाप चिल्लाएंगे लोग। ओम प्रकाश राजभर की औकात है मंगरू की। अकेले कहीं चुनाव लड़के देख लें, इनके औकात का पता चल जाएगा। वे कई साल मेहनत करने के बाद 100 में 40% राजभर इनके साथ जुड़े थे, जिसमें हम लोग सारे लोग थे। महेंद्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, तो 100 में 40% इकट्ठा किए थे। आज की डेट में 40 में भी महेंद्र राजभर 20% घुस गए। अब इनके पास बचे 20% राजभर, 20% जो है महेंद्र राजभर जी के साथ हो गए। और जो 60% राजभर बचे थे वो कहीं विजय राजभर के साथ थे, कहीं कालीचरण के साथ थे, कहीं हरिनारायण जी के साथ थे, कहीं सकलदीप जी के साथ थे, कहीं बब्बन जी के साथ थे, कहीं जो है ये अनिल जी के साथ थे। तो राजभर कहीं ना कहीं हर अपने नेताओं के साथ है। मगर ये झूठे चिल्ला रहे हैं कि पूर्वांचल में, हम कह रहे पूर्वांचल में आपका वर्चस्व है तो पूर्वांचल में अकेले क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपको सहारा की क्या जरूरत है? मगर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी 27 में गठबंधन होगा तभी ठीक है, और गठबंधन नहीं होगा तभी ठीक है। अपने दम पर 2027 में चुनाव सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी लड़ेगी।